कोरोना के पीरियड में जहां सरकारें जागरूकता अभियान चला रही हैं और वो लोगों को समझा रही हैं कि लोग जागरूक रहें और हो सके तो कोरोना से दूर ही रहें। हमारे साथ इस समय मौजूद है ऐसी शख्सियत जो जानबूझकर बस्तियों में जाती हैं, गरीबों के बीच जाती हैं और उन्हें कोविड के प्रति जागरूक करती हैं। हम इस समय मौजूद हैं पादरी बाजार में तनु शर्मा से। ये नाम की मोहताज नहीं है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इनको ये लगा कि कोरोना में जहां लोग डर की वजह से घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, घर में रहकर ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं, फिर ये क्यों बस्तियों में जा रही हैं, क्यों गांव में जा रही हैं लोगों को जागरूक कर रही है कोरोना को लेकर। नमस्कार, मैं तनु शर्मा और मैं यहाँ पादरी बाजार की निवासी हूँ। और हम लोग कोरोना के टाइम में लोगों के बीच में गए, बस्तियों में गए, गाँव में गए, क्योंकि हमारा पूरा फोकस गाँव पे था। और इसका सीधा सा रीज़न ये था कि गांव में अवेयरनेस की कमी होती है हमेशा। लोगों को शिविर लगा के घर घर जाके हम अवेयर करते हैं। मास्क, सैनिटाइज़र, सैनिटरी नैपकिन, ये सारी चीज़ें हम लोग देते हैं लोगों के बीच में। और जहाँ तक रही कोविड की बात, तो इरादे जिसके नेक होते हैं उसे कुछ नहीं होता है और हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन हमारा फोकस पूरा अभी भी गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए है। और अभी हम वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग गांव में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि अभी था कि सरकार कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रही हैं और एक स्पेशल किट बांट रही हैं, जिसके लिए आशा कार्यकर्त्री और निगरानी समिति गठित की है। आप भी लोगों के बीच में किट दे रही हैं, ये क्या? हाँ, हम भी लोगों के बीच में किट बांटे। और अभी हमारा जो किट है उसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और कोविड की दवाइयाँ हैं। और इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स, ऑरेंज, नींबू और सैनिटाइज़र, मास्क, ये सारी चीज़ें हमारे किट में शामिल है। और हम लोगों को इसलिए दे रहे हैं ताकि वो ठीक हो सकें, क्योंकि हम जिन लोगों तक पहुंचते हैं वो इतने ज़्यादा नीडी हैं कि कोविड के बावजूद उनके घर में वो कंडीशन ही नहीं है कि वो अपना दवा तक करा सकें। तो इसके लिए हम लोग वहाँ के जो आशा आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं उनका हेल्प लेते हैं, गांव के लोगों को चिन्हित करते हैं और वहाँ पे जाके हम लोग ये किट जो जिन घरों में हुआ है उनके घरों के किसी एक पर्सन को हम लोग देते हैं। और ये योजना जो सरकार की तरफ से चल रही है ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये किट सरकार की तरफ से नहीं है, टोटल हम लोग अपने तरफ से बना के देते हैं लोगों को। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस काम को सरकार कर रही है पूरी मुस्तैदी के साथ जान लगाकर कर रही है, कई लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि आपको जाना चाहिए इन लोगों के बीच में और ये सारी चीज़ें मुहैया करवानी चाहिए? एक्चुअली मेरा ट्रस्ट है, मेरी संस्था है सनराइज पावर सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। और मेरा जो ये संस्था है वो हमेशा गाँव पे फोकस करता है। हम लोग गांव में कैंप लगाते हैं, गांव के लोगों को अवेयर करते हैं। तो हम जितनी बार गांव में जाते हैं हमें एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। और लोगों के बीच में जब हम जाते हैं तो ऐसे ऐसे नीडी पर्सन होते हैं जिनको देख के ये लगता है कि इनका हेल्प करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सरकार अपने तरफ से कर रही है हेल्प, वो बहुत अच्छा है, सरकार पूरी तरह से हेल्प कर रही है सबका। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि सरकार सिर्फ अकेले कितना करेगी। हम जैसी जो संस्थाएं हैं अगर वो भी आके सरकार का हेल्प करें तो शायद ये काम बहुत तेज़ी से होगा और लोग जल्दी अवेयर भी होंगे और ठीक भी होंगे। कुछ दिन पहले ये आया था सरकार की तरफ से कि प्राइवेट संस्थाएं नहीं जा सकती हैं, कोरोना पीरियड में लोगों की हेल्प नहीं करेंगी, जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी सुविधाएं हैं वो सरकार के मद्देनज़र की जाएंगी। रोग तो मिलता है, अभी भी मिलता है और पहले भी हमें मिल रहा था, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन से साइन वगैरह भी लिया और बातें की कि हमें हेल्प की जाए कि हम जाके गांव तक लोगों को अवेयर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे हम लोग। तो सबका सपोर्ट रहा, अभी भी सपोर्ट बना हुआ है, रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकार के ऑर्डर के हिसाब से काम कर रही हैं और हम लोग भी काम कर रहे हैं।
जिसके इरादे नेक हों उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। ये आज तनु शर्मा ने बता दिया कि अगर उनके इरादे नेक हैं तो सरकार के साथ ही कदम से कदम मिलाकर ये सरकार की योजनाओं के साथ ही काम करेंगी। सरकार से अलग इनको काम नहीं करना है। हाँ, जागरूकता अभियान में सरकार के साथ ना सही, लेकिन सरकार के साथ कदम में, उनके नक्शे कदम में चलकर वो लोगों तक पहुंचेंगी। एक बात और जाननी थी आपसे तनु जी कि आप भी गांव से हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव से आपका ताल्लुक रहने के, आपके जो पुराने जो ताल्लुकात हैं गांव से हैं, या आपका बचपन गांव में बीता है, इस वजह से आपका जो एक होता है कि दिल का जो करीबी रिश्ता हो जाता है गांव से, इसलिए आप गांव में ज़्यादा मोटिवेट करती हैं लोगों को? कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, चूँकि बचपन गांव में बीता है मेरा, तो दिल के करीब है गांव और मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ गांव में जाना। लेकिन दिल के करीब और ये इसलिए भी है क्योंकि गांव के लोग बहुत सच्चे होते हैं, भोले होते हैं और अच्छे होते हैं। उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो मैंने देखा। सिटी के लोग फिर भी दिखावे के लिए काम करते, गांव में ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न है। और सबसे बड़ा जो रीज़न ये है कि जो अभी योगी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है मिशन शक्ति, इसके थ्रू हम लोग यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर गांव में जाके और अपना कैंप लगा के और वहाँ से सेल्फ डिपेंड की ट्रेनिंग, जो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं उनको हम जागरूक करते हैं। तो हम क्या है कि हर महीने में 2 या 3 बार हमें गांव में जाना होता है और गांव को हमने बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से। गांव के दुख दर्द को हम समझते हैं, गांव में किस चीज़ की नीड है वो हमें समझ में आती है। तो इसीलिए हमेशा से यही फोकस रहता है कि हम गांव पे ही काम करेंगे और आगे भी हम गांव पे ही काम करेंगे। तो जो सरकार की योजनाएं आप बता रही हैं, मिशन शक्ति है या और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो कहाँ तक आपको लगता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो गांव तक पहुंच पाई? सरकार योजनाएं तो बना रही है लेकिन गांव में अभी तक पूरी तरह से लोग अवेयर नहीं है। ये मैं जब भी जाती हूँ तो ये मुझे पता चलता है, लोगों को नहीं पता होता है। स्पेशली महिलाएं, अपने लिए जो कानून बनाए गए हैं वो नहीं पता है उन्हें। हमारे साथ महिला थाना भी होता है, वो लोग भी अवेयर करते हैं, हम लोग भी अवेयर करते हैं। लेकिन योजनाएं तो बना रही है सरकार, लेकिन गांव में अभी पूरी तरह से लोग अवेयर नहीं है। मैक्सिमम योजनाओं को लोग नहीं जानते हैं। मतलब सरकार की योजनाएं तो बनती हैं लेकिन आम लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। जिनको ज़रूरत है उनको इस योजनाओं के बारे में खबर ही नहीं होता है। तनु जी, आप एक संस्था चलाती हैं, जैसा कि आप कहती हैं कि ये संस्था चलती है, तो ये संस्था क्या है, किसके लिए चलती है और क्या इसके मायने हैं? हमारी जो संस्था है सनराइज पावर ट्रस्ट, वो हमेशा महिला सशक्तिकरण पे काम करती है और हम लोग महिलाओं को सामने लेके आते हैं। क्योंकि चूंकि मैं गांव में रही हूँ तो मैंने देखा है, एक चीज़ मुझे हमेशा से खटकता रहा कि वहाँ पे लड़के लड़कियों में बहुत ज़्यादा भेद किया जाता था। इवन हमेशा अगर तुम लड़की हो तो तुम पढ़ो या ना पढ़ो कोई मतलब नहीं है, लड़का है वो पढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो एक चीज़ तो मेरे मन में हमेशा से ही ये थी कि मुझे महिलाओं और लड़कियों के लिए कुछ करना है। और शादी हुई जब मेरी और उसके बाद से मैंने देखा कि कंडीशन कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ भी वैसा ही ना स्टार्ट हो जाए, तो इस वजह से मैंने स्टार्ट किया। और उस टाइम में मेरी जॉब भी लग रही थी, मैंने जॉब को छोड़ा और मैं सोशल वर्क में आई। सोशल वर्क में अभी मैं जस्ट आई हुई थी और मुझसे महिलाओं ने मिलना जब चालू किया और वो मुझसे बताती थी कि किस तरह से उनका हस्बैंड आके और शराब पीता है, मारता है और घर से बाहर नहीं निकलने देता है और पैसे भी नहीं देता है, तो वो रोती थी मेरे पास। तो मुझे ये लगता था कि मैं इनके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। तब मैंने अपने ट्रस्ट का स्टार्ट किया और मैं उन महिलाओं को काम देती हूँ। और सबसे ख़ास बात ये होती है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके घर में उनको हस्बैंड को पता ही नहीं है कि उनकी वाइफ काम कर रही है। क्योंकि जब वो लेबर होते हैं या ईंट वगैरह बनाने वाले जो होते हैं, तो वो लोग जब काम करने चले जाते हैं तो वो महिलाएं घर का काम ख़त्म करके मेरे पास आती हैं, सीखेंगी और हस्बैंड के आने से पहले वो चली भी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि वो अपना घर चला रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं और वो काफ़ी खुश हैं। वो बताएंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने हस्बैंड को भी बताएंगी, ज़रूर बताएंगी। लेकिन कंडीशन में सुधार आया है। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो शराब बनाने का काम करती थी,
कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनका वर्क ही वही था, शराब बनाना, बेचना और पैसे कमाना। मैं उन लोगों पे भी काम कर रही हूँ, मैं उन लोगों को भी बुलाती हूँ दोपहर के टाइम में। अभी तो संस्था 3 महीने से बंद है, लेकिन दोपहर के टाइम में वो लोग भी आती हैं, अपना सीख के जाती है, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है, सबको रोजगार परक शिक्षा देना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शिक्षित तो फिर भी आदमी हो जाता है, लेकिन जो थोड़ी एजेड औरतें हैं जो अब पढ़ नहीं सकती हैं, उनको एक हुनर दे दो। हुनर दे के आप असली हेल्प कर सकते हैं, और मैं उनका हेल्प कर रही हूँ, हुनर दे रही हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ कि भाई हुनर है तो कदर है। अगर ये इनके अंदर एक हुनर आ जाता है तो शायद ये अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, सेल्फ डिपेंड हो सकती हैं, और मेरी ये प्रयास निरंतर जारी है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, उनको आत्मसम्मान देना, यही एक इनका जिंदगी का मकसद है। इसी पे ये काम करती। तो अभी हम बात कर रहे थे तनु शर्मा से। इनके जागरूकता मिशन को हम सलाम करते हैं कि जब लोग कोरोना काल में डर के सहम कर अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर हो गए थे, उस वक्त ये घर के बाहर निकली, और ना सिर्फ ये घर के बाहर निकली बल्कि गांव बस्तियों में जाकर गरीब असहाय लोगों को इन्होंने कोरोना के प्रति जागरूक किया। इन्होंने बताया कि कोरोना डरने वाली चीज नहीं है, बस अगर हम जागरूक हो जाएं तो इससे हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। इनके इस मिशन को हम सलाम करते हैं कि ये सरकार की योजनाओं के साथ ही सरकार के लिए काम कर रही हैं, आम लोगों के लिए काम कर रही हैं।